यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 63वां दिन, जीवन भर का अनुग्रह। जब मैं विश्वविद्यालय में था तब मैंने एक चर्चा में हिस्सा लिया था जिसका शीर्षक था आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय के बाद जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते समय प्रोत्साहित रहना। मुझे याद है उस समय मैं सोच रहा था 10 साल यह जीवन का लंबा समय है, मैं इतनी दूर की सोच भी नहीं रख सकता था। इसके विपरीत जब मैं अपने जीवन में पीछे देखता हूं तो 10 साल मुझे गुजरे हुए कल के समान लगते हैं। जीवन तेजी से गुजर गया, ऐसा लगता है कि समय तेजी से भाग रहा है। अब मैं उनकी बुद्धिमानी को समझ पाया हूं जिन्होंने हमें दूर की देखने के लिए प्रोत्साहित किया था। हम तुरंत संतुष्टि पाने वाले समाज में जी रहे हैं। तुरंत पैसा, तुरंत कर्ज, तुरंत गलत लेन देन, तुरंत किस्मत की जीत आतंक का बड़ा खतरा बना रहा है। आज का लेखांश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सनातन परमेश्वर हैं। यशायाह 40 का 48। परमेश्वर चीजों को दूरदृष्टि से देखते हैं, वह दूर की देखते हैं और वह चाहते हैं कि आप जीवन भर उनके अनुग्रह का आनंद लें। भजन संहिता 30 का 1 से 7 तक। जीवन का लंबा दृष्टिकोण। क्या आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह सदा के लिए बना रहेगा? परमेश्वर का अनुग्रह जीवन भर का है। जब दाऊद अपने जीवन में पीछे देखते हैं तो वह धन्यवाद और स्तुति से भर जाते हैं। हाँ, वह बड़े मुश्किल दौर से गुजरे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अधोलोक में से निकाला और उनके शत्रुओं को उन पर आनंदित होने नहीं दिया। जब उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने नहीं दिया। पद 2 और 3। दाऊद ऐसे समय से गुजरे थे जब परमेश्वर उस पर क्रोधित थे। पद 5। और जब परमेश्वर ने उनसे अपना चेहरा छिपा लिया था। पद 7। क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार और हत्या की थी, फिर भी जब वह अपने जीवन में पीछे देखते हैं तो उन्हें दुख और परीक्षा के समय में परमेश्वर के जीवन भर का अनुग्रह नजर आता है। पिता, आपका धन्यवाद कि आपका क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन आपका अनुग्रह जीवन भर बना रहता है। आपका धन्यवाद कि आप कल, आज और कल एक जैसे हैं और मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नया नियम, मरकुस 12 का 13 से 27 तक। अनंत काल की दूरदृष्टि। जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या सच में मृत्यु ही अंत है? आपका कोई प्रियजन या परिवार का सदस्य मर गया होगा और आप पूछते होंगे कि क्या आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे? अब वे कहाँ हैं? क्या वे हमेशा के लिए चले गए हैं, या वे सो रहे हैं, या वे कहीं पर जीवित हैं? यीशु के विरोधी अपने प्रश्न से उन्हें लगातार फंसाने की कोशिश कर रहे थे। पद 13। पहले उन लोगों ने धन के बारे में फंसाने की कोशिश की, मगर वे जान गए थे कि यीशु ईमानदार हैं। वे जानते थे कि यीशु ने सच ही कहा है, चाहे यह लोगों को पसंद आया हो या नहीं। फिर उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए यीशु से कपटपूर्ण सवाल किए। यह जीवन और मृत्यु के बारे में थे। यहूदियों तथा फरीसियों और सदूकियों की प्रथा में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में आंतरिक मतभेद था। जैसा कि मुझे याद है, गहरा मतभेद यह था कि फरीसी फार आई सी लोग मृत्यु के बाद फिर से जी उठने पर विश्वास करते थे, जबकि सदूकी सैड यू सी मृत्यु के बाद फिर से जी उठने पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने बताया कि सदूकी दो कारणों से गलत थे। पहला, उन्हें वचनों की जानकारी नहीं थी, और दूसरा, वे परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते थे। पहला, वचन। यीशु इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, क्योंकि सदूकी केवल पेंटेटुक, बाइबल की पहली 5 पुस्तकें पर ही विश्वास करते थे। यीशु ने उसी आधार पर उनसे वाद विवाद किया और उन्हें निर्गमन 3:6 से बताया, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। मरकुस 12 का 26 और 27। दूसरे शब्दों में, अब्राहम, इसहाक और याकूब अब भी जीवित हैं। नंबर 2, परमेश्वर की सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 15 में मरे हुओं में से जी उठने के विषय में नए नियम का सबसे अनवरत और गहरा स्पष्टीकरण है।
पौलुस बार बार परमेश्वर की सामर्थ पर जोर देते हैं जिसके बारे में सदूकियों ने इनकार किया था। वह लिखते हैं, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। पहला कुरिन्थियों 15:43। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय देते हैं। आश्चर्यजनक सच्चाई यह है कि जो सामर्थ मसीह के फिर से जी उठने के समय में थी, वही सामर्थ आज भी आप में कार्य कर रही है और भविष्य में भी कार्य करती रहेगी। वह आपको ज्यादा से ज्यादा मसीह की समानता में ला सकती है। इफिसियों 1:19-20। इसलिए जो कोई मसीह में मरा है वह अब भी जीवित है। आप उन्हें दोबारा देखेंगे। हालांकि वियोग बहुत ही कठिन है, फिर भी जीवन के सभी संघर्षों को अनंत की दृष्टि से देखना चाहिए। परमेश्वर दूर की देखते हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यह जीवन का अंत नहीं है। आपका धन्यवाद कि मरे हुए फिर से जी उठेंगे। जीवन के सारे संघर्षों को अनंत की दृष्टि से देखने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, लिव्य व्यवस्था 11:1-12:8 तक। इतिहास का लंबा दृष्टिकोण। लिव्य व्यवस्था में जो भी समय दिए गए हैं, उन सब का इस धरती पर क्या मकसद है? ये बाइबल में क्यों है? हमेशा की तरह हम पुराने नियम को नए नियम की दृष्टि से समझते हैं, खासकर कि यीशु के दृष्टि से। परमेश्वर की योजना दीर्घकालीन थी। वह दुनिया को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे थे। नया नियम हमें बताता है कि अजीब नजर आने वाले ये सभी नियम जिन्हें हम आज के लेखांश में पढ़ने जा रहे हैं, ये केवल आने वाले समय की छाया है। कुलुसियों 2:17। मगर यह सच्चाई मसीह में पाई जाती है। इन नियमों का उद्देश्य पवित्रता के बारे में सिखाना था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम पवित्र बनो। लेवी व्यवस्था 11:44। पहले के मसीही जन को पवित्र जीवन जीने के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए पतरस अपनी पहली पत्री में इस वचन का उद्धरण करते हैं। वह लिखते हैं, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पूरी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पतरस 1:14-16। फिर भी नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा पवित्र किया है। इसलिए प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि इसलिए खाने पीने के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। कुलुसियों 2:16। ये सभी नियम यीशु के आने के बाद कम नहीं हुए हैं। व्यावहारिक कारणों से इनमें से कई नियम शायद पहले से ही थे। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण सूअर का मांस खाना, क्योंकि इससे बीमारी फैलती है, पूरी तरह से मना था। उसी तरह शुद्धिकरण के नियम सख्त थे, क्योंकि वे व्यावहारिक जरूरतों का ख्याल रखते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धिमानी से स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। बच्चे के जन्म के बाद शुद्धिकरण नैतिक शुद्धता के बारे में नहीं था, बल्कि यह रीति संबंधी अशुद्धता के बारे में था। लेवी व्यवस्था 12:2। लहू के बहने से शुद्धिकरण वैवाहिक मेलजोल या बच्चे के जन्म से जुड़े किसी दोष से संबंधित नहीं था। वास्तव में ये नियम स्त्रियों के लिए महान आशीषें थी जिन्होंने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया था। समाज से अलग रहने का अतिरिक्त समय स्त्री को बच्चा जनने के बाद सामान्य जीवन की भीड़-भाड़ में तुरंत लौटने से बचाता था। यह लेखांश हमें यीशु की पृष्ठभूमि का संकेत भी देता है। यह उस गरीबी को दर्शाता है जहां से वह आए थे। जब मरियम और यूसुफ यरूशलेम में गए थे, मरियम एक मेमने की होम बलि नहीं चढ़ा सकती थी। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने पुत्र के जन्म के लिए परमेश्वर की दीर्घकालीन योजना थी। परमेश्वर पूरे इतिहास में यीशु की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। उन्होंने ही इस व्यवस्था को पूरा किया और क्रूस पर इन नियमों का अंत किया। वह मरे हुओं में से फिर से जी उठे और हमारे लिए भी यह संभव बनाया कि हम भी एक दिन मरे हुओं में से जी उठेंगे, यीशु के साथ परमेश्वर के वारिस के रूप में। गलातियों 4:4-7। प्रभु,
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हूँ। आपका धन्यवाद कि मैं आपकी संतान के रूप में अपनाया गया हूँ, और यह कि आपने मेरे हृदय में यीशु की आत्मा भेजी है। आपका धन्यवाद कि मैं अनंत काल तक आपके संग रहूंगा। मुझे जीवन की दूरदृष्टि रखने में और अनंत जीवन अपनाने में और जीवन भर आपके अनुग्रह का आनंद लेने में मेरी मदद कीजिए। भजन संहिता 30। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। पद 6। जब मेरा विश्वास ऊंचाइयों पर होता है तो मैं उस चैन को जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु में मेरा विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। फिर भी कभी कभी समस्याओं, परेशानियों या बीमारी के द्वारा मेरे विश्वास हिल जाता है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। पद 7। तब मैं मदद के लिए फिर से अपने प्रभु का नाम लेती हूँ। पद 2। आज का वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। भजन संहिता 30 का 2।